तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है LWS डिफेंस टीम। तो सबसे पहले तो आप सब लोगों को आपका जो है ये जानकर बहुत ही खुशी होगी कि आपके लिए रेगुलर अपडेट्स लेके आई जा रही हैं और आप लोग आपका जो है उन अपडेट्स को आपका रेगुलरली फॉलो भी कर रहे होंगे। और मुझे ये देख के बहुत खुशी हो रही है कि आपका जो है CDS का नोटिफिकेशन आ चुका है। बहुत सारे बच्चे अब आपका इस चीज की तैयारी करनी शुरू कर रहे हैं। तो जो भी बच्चे तैयारी शुरू कर रहे हैं, हम आपके लिए रेगुलर फीडबैक्स पे तौर पे आपका चीज लेके आएंगे। अब सर आज ये अलग से जो वीडियो आप लेके आए हैं, हमारा जो इकोनॉमिक्स का सेशन चलता है वो तो चल ही रहा है, पर ये आज अलग से आप क्या लेके आए हैं सर? अलग से जो आज आया है बच्चों, तो ये आपके लिए एक ऐसी अपडेट आई है जो उन वीर देश जवानों की आपका जो है गाथाएं हैं, उन वीरों की बात करूंगा मैं आज आपके साथ, जिन्होंने अपने लहू से जमीन को सींच के सोना उगाया है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ये उन वीरों की बात है जिनको आपका ये मतलब नहीं होता कि वो कितना काम कर रहे हैं, उनको इस बात से मतलब है कि वो कितने एकड़ जमीन में काम कर रहे हैं। जी हां, मैं बिल्कुल, आप सही समझे हैं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं, मैं उन किसानों की बात कर रहा हूं जिनके बिना हमारा पेट कभी नहीं भर सकता, जिन किसानों के बिना हम भारत की कल्पना बिल्कुल नहीं कर सकते। आजाद भारत में जिन्होंने हमें आपका जो है सबसे ज्यादा योगदान दिया है, उन किसानों की आज मैं वीर गाथा लेके आया हूं आपके पास। तो उनके बारे में जानेंगे, क्योंकि आज सर है आपका 23 दिसंबर और 23 दिसंबर को हम हर साल आपका मनाते हैं नेशनल फार्मर्स डे, राष्ट्रीय कृषि दिवस। तो इस राष्ट्रीय कृषि दिवस को आज आपका जो है हम कई सारी बातें जानेंगे। उससे पहले अगर जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोगों के लिए खुशखबरी आ चुकी है, CDS के हमारे ऑफलाइन बैचेस शुरू हो चुके हैं। आप चाहें तो जल्दी से जल्दी इनरोल कर लीजिए, क्योंकि सीटें बहुत तेजी से फिल हो रही हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज थोड़ा सा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना प्यार बनाए रखिए। तो मैं आपके साथ आपका जो है चलता हूं और आज मैं आपको कहानी सुनाता हूं उन लोगों की जिन्होंने आपका जो है आजादी के बाद से, और जब तक किसान मूवमेंट हमने चले पिछले साल हमने देखा कि कैसे आपका जो है 3 कृषि किसानों के तौर पे सरकार ने अपनी मनमानी करनी चाहिए, पर एक किसान तत्वा अपने तौर पर गांधी के रूप में गांधी के आपका विचारों को फॉलो करते हुए अपने तौर पर टिका रहा। और उससे हुआ क्या कि हमने देखा कि सरकार को अपने जो है बिल वापस लेने पड़े। तो आइए सबसे पहले मैं आपका जो है आपका स्वागत करता हूं और यह बताना चाहता हूं कि नेशनल फार्मर्स डे आपका जो है सबसे पहले कब मनाया जाता है। यह हर साल 23 तारीख को मनाया जाता है। इसे हम किसान दिवस के तौर पे भी मनाते हैं और ये उन आपका जो है इंडियन पीजेंट्स को, इंडियन आपका फार्मर्स को डेडिकेटेड रहता है, जो हमारे देश में आपका क्या करते हैं, हमारे देश में वेलफेयर का काम करते हैं। और एक जो हमारे 5वें प्रधानमंत्री के स्वरूप में देश में जाने गए, जिनका नाम है चौधरी चरण सिंह जी, उनको समर्पित आपका जो है ये नेशनल फार्मर्स डे दिया जाता है। ठीक है, तो उनके आपका जो है बिहाफ पे हम लोगों को आपका जो आज हमारे फार्मर्स हैं उनको अवेयरनेस फैलाते हैं, उनके पास कैंपेन लेके जाते हैं। अलग अलग भारत सरकार ने क्या क्या सब्सिडीज चला रखी हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। आज का मुद्दा ये नहीं है कि हम सेशंस की स्कीम में कौन कौन सी चला रखी है भारत सरकार ने, वो हम अलग से बात करेंगे। आज हमारा जो मेन मुद्दा है वो नेशनल फार्मर्स डे का है। थोड़ा सा हिस्ट्री जानेंगे, थोड़ा बैकग्राउंड डालेंगे, प्रेजेंट में क्या हुआ और आज के समय पे क्या कल्पनाएं हम देखते हैं भारत की, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आज मुझे सरप्राइज बिल्कुल ये नहीं होता है कहते हुए कि भारत का एक प्राइमरी सेक्टर जो है वो देश की आपका बेसिकली कंट्रीब्यूशन देता है एम्प्लॉयमेंट रेट में 50% तक, और लोग में ज्यादातर जो कृषि से जुड़े हुए लोग हैं उनको आपका जो है ज्यादातर जॉब्स मिलती हैं, जॉब्स क्रिएट होती हैं किस फील्ड से, एक इस फील्ड से। तो आइएगा देखिए जरा, अगर मैं बात करूं आपका जो है सबसे पहले किसानों के मसीहा, आज जो हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं जिनका हम नाम कहते हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी ने आपका चौधरी चरण सिंह जी को याद किया है और उनकी सादर पूर्व जयंती के ऊपर आपका जो है चौधरी चरण सिंह, जिन्होंने किसानों के मसीहा के रूप में काम किया, देश के पूर्व प्रधानमंत्री, समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, ये आपका जो है उन्होंने हैंडल शेयर किया था। इसके अलावा अब हम जो बात करते हैं, हम बात करेंगे सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस की। देखिए, हरित क्रांति के पिता या जनक, जो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के तौर पे जानते जाते हैं, उनको हम कहते हैं एम स्वामीनाथन। इंडिया में वर्ल्ड लेवल पे जब देखेंगे तो नॉर्मन बोरलिंग आपका नाम जाना जाता है, जिनको हम कहते हैं फादर ऑफ एग्रीकल्चर या फिर आपका ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, तो उनका एक कोटेशन था जो मुझे बहुत प्यारा याद आता है कभी से, कि इफ एग्रीकल्चर goes wrong, nothing else will have a chance to go right in the country। अगर एक देश में अगर आपका कृषि का क्षेत्र जो है वो गलत डायरेक्शन पे चला जाए, वो गलत हो जाए, तो इस देश में या उस पर्टिकुलर किसी भी देश में कुछ सही नहीं जा सकता। ये एम स्वामीनाथन, ग्रेट एम स्वामीनाथन जी का आपका कथन था।
उसके अलावा मुझे एक जॉर्ज वॉशिंगटन जी का भी कथन याद आता है कि एग्रीकल्चर इज द मोस्ट हेल्पफुल, मोस्ट यूजफुल एंड मोस्ट नोबल एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ मैन। और वो कहते थे कि मैं आपका कृषि को पास से देखना चाहता हूं, मुझे कृषि को पास से आपका महसूस करना है। तो ये आपका जॉर्ज वॉशिंगटन जी आपका कहते हुए पाए गए थे। इसके बाद एक आर्थर कीथ साहब हैं, ये काफी अच्छे फिलोसोफर रह चुके हैं। इनका कहना था द डिस्कवरी ऑफ एग्रीकल्चर वाज द फर्स्ट बिग स्टेप्स टुवर्ड्स द सिविलाइज्ड लाइफ। अगर मुझे आपका मानव को सिविलाइज्ड लाइफ की तरफ लेके चलना है तो ये आपका एक पहला कथन है जो आपका क्या रहा, जो आपका हमारे देश में या किसी भी देश में आपका जो है उसकी नींव रखने का काम करता है। तो ये कुछ कोटेशंस हैं, कुछ मुझे पूर्व नाम याद आते हैं जो आपका देखे गए हैं यहां पे। इसके अलावा सबसे पहला किसान दिवस, बच्चों पेपर के लिए इंपॉर्टेंट आपके पास से रहने वाला है कि सबसे पहला किसान दिवस जो आपके पास मनाया गया है वो किसान दिवस आपके पास मनाया गया था कब? तो पहला किसान दिवस आपके पास जो मनाया गया है वो मनाया गया था आपका 2001 में। तो अगर पूछा जाए कि फर्स्ट किसान दिवस बच्चे लोग, तो फर्स्ट किसान दिवस आपके पास सेलिब्रेट किया गया था सन 2001 में, और 2001 से और अब तक फिर इसका संस्करण आता रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट आपके पेपर के लिए जो हो सकता है वो हो सकती है थीम इस साल की। तो थीम आपके पास रहेगी एक्सेलरेटिंग एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को बढ़ाना, एंड डेवलपमेंट थ्रू वैल्यू एडिशन। हमें अपने जो वैल्यूज हैं उनमें आपका जो है कृषि के अंदर लगाने हैं और उसके थ्रू हमने आपका बढ़ाना है। तो ये पहला क्वेश्चन आपके पेपर के लिए रहेगा इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। इसके अलावा दूसरी बात, अब सबसे पहला इंपॉर्टेंट फंडा ये आता है कि सर हम नेशनल फार्मर्स डे मना क्यों रहे हैं? तो भैया देखो, इंडिया एक एग्रीकल्चर नेशन है, एग्रीकल्चर के ऊपर बात करते हैं। ज्यादा से ज्यादा हमारी डेवलपमेंट देखने को मिली जब देश में आजादी हुई। तो आजादी के बाद हमें सबसे पहले यह पता लगा कि हमें किस सेक्टर के ऊपर आपका फोकस करना है। और जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान आए, पहली पंचवर्षीय योजनाएं, तो उन्होंने कृषि को आधारित मानकर कृषि के फील्ड में आपका डेवलपमेंट करते हुए एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना शुरू किया। इस डे को ऑब्जर्व करते हैं जिसमें हम आपका रिस्पॉन्सिबल फार्मर्स को कंट्रीब्यूशन देते हैं कि सोसाइटी में उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही बड़ा योगदान है और इसके एक इंडिया की इकोनॉमी को आपका चलाने में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉस्पेरिटी आती है। मेजॉरिटी ऑफ इंडियाज रूरल पॉपुलेशन जो गांव में काम करते हैं, लगभग 20% ऑफ कंट्रीज जीडीपी, 20% कंट्री की जीडीपी जो है वो डिपेंडेंट किसके ऊपर है? एग्रीकल्चर के ऊपर, ठीक है सर। उसके अलावा 50% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया इज इंगेज्ड इन द सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है जी। इसके अलावा 2001 से किसान दिवस मना रहे हैं और किसको मना रहे हैं कि आपका जो है हर साल दिसंबर 23 को आपका कंट्रीब्यूशन के तौर पे लेके आया जाता है, ठीक है जी। इतनी बातें आपके समझ में आ गई होंगी। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल फार्मर्स डे 2022? ये सर इस साल ऐसा क्या आ गया? हर साल तो मना ही रहे हैं, इस साल का ऐसा कंट्रीब्यूशन क्या है? हमने सर आपका जो कमिटमेंट दिया अपने फार्मर्स को कि उनके सेक्रीफाइस को देखते हुए कि हम उनके लिए क्या क्या लेके आएंगे। जैसे भारत सरकार आपका जो है नेशनल फार्मर्स डे के तौर पे या कई सारी स्कीम चलाती है, कृषि सम्मान योजना है ना, और उसके अलावा किसान सम्मान निधि योजना। तो ये अलग अलग योजनाएं जो है वो भारत सरकार जो लेके आती है जिससे कृषि के वेलफेयर में आपका जो है काम हो सके, कृषि के क्षेत्र में आपका जो है चीजें निकल के आ सके। तो इन पे आपका जो है इन पब्लिक अवेयरनेस को बढ़ावा देने के लिए और सोशल और इकोनॉमिक वेलबींग को आपका जो है बढ़ावा देने के लिए हमको काम करना है। किस पे? हमको काम करना है आपका जो है बेसिकली फार्मर्स डे के ऊपर, ठीक है जी। तो ये हमने क्या करनी है, हमको आपका जो है अपनी ईल्ड बढ़ानी है और इसके साथ साथ सर हमें जो आपका एक कंट्रीब्यूशन देना है वो देना है कंट्रीब्यूशन ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसा क्षेत्र रहेगा सर जहां पे हमें आपका जो है अपना कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा देना है और ऑर्गेनिक फार्मिंग के तौर पे उसको क्या रखना है? याद रखना है सर। तो ये हमें आपका जो है याद रखेंगे। उसके अलावा सर दूसरी बात, अब चौधरी चरण सिंह जी के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं जिनको आपका ये नेशनल फार्मर्स डे समर्पित रहता है। चौधरी चरण सिंह जी आपका रिमेंबर किए जाते हैं। इंडिया की जो फार्मर्स की कंडीशन है उसको इंप्रूव करने के लिए उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। ये आपका पायनियर थे एग्रीकल्चर के क्षेत्र में और उन्होंने आपका जो है 5वें प्रधानमंत्री के स्वरूप में देश में काम किया है। चौधरी साहब ने आपका जो है क्या किया, अपने समय में वो प्राइम मिनिस्टर जब रहे तो उन्होंने कई सारे आपका जो है बेसिकली एडवांसमेंट लेके आए फार्मर्स के क्षेत्र में, कई टेक्नोलॉजी आपका डेवलप की उन्होंने। और इसके अलावा सिंह साहब ने आपका कई सारी बुक पब्लिश की, जैसे फॉर एग्जांपल डेप्ट रिडेम्पशन बिल भी पास किया था उन्होंने कि जो किसानों के प्रति आपका जो है कर्जा होता है उस कर्जे को माफ करने के लिए आपका जो है उन्होंने बात की थी, उसको छूट लेने के लिए आपका जो है अमेंडमेंट किए थे बिल के अंदर। यूपी में भी उन्होंने काफी आपका जो है काफी सारे जमींदारी सिस्टम को खत्म करने के लिए काम किया और एग्रीकल्चर के फील्ड में 1952 में उन्होंने काफी काम किया। उसके बाद लैंड होल्डिंग एक्ट भी लेके आए थे वो अपने टाइम पे, लैंड होल्डिंग एक्ट 1960 का आपका जो है इसको भी हम याद करते हैं, टू लोअर द कैप ऑन द लैंड होल्डिंग्स, जिससे आपका जो है थोड़ा सा लैंड्स को आपका क्या करा जाए, कम होल्ड करने की कैपेसिटी में बात हो सके। और दिसंबर 23 1978 को उन्होंने एक किसान ट्रस्ट का आपका जो है फाउंडेशन किया था, फाउंड किया उन्होंने, और इस ऑर्गेनाइजेशन को वाज नीदर पॉलिटिकल नॉन
प्रॉफिट ओरिएंटेड, ना तो ये आपका पॉलिटिकल थी और ना ही इसका काम उद्देश्य क्या था, प्रॉफिट को कमाना। इस ट्रस्ट का मिशन था कि जो आपका इंस्टिल सेंस ऑफ कम्युनिटी है वो बस एक तरीके से जस्टिस लेके आ सके और इंडियन रूरल पॉपुलेशन को बढ़ावा दे सके, जो ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे हैं उनको आपका जो है क्या मिल सके, बढ़ावा मिल सके। इसके अलावा सर अब क्या होता है, अब सर हमने देखा कि जब देश आजाद हुआ सर, तो देश की आजादी के बाद हमने देखा कि भाई किस तरीके से आपका देश में डेवलपमेंट होके आ रही थी, देश की डेवलपमेंट में किस तरीके से लोगों ने अपना योगदान दिया। पर हमने सर ये भी देखा कि सर उस समय पे आपका जो है एग्रीकल्चर एक ऐसा क्षेत्र रहा जिस एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हमने काफी सारे योगदान देखे अपने, पर देश में इतनी सेल्फ सफिशिएंसी नहीं थी कि हम आपका जो है खुद को खड़ा कर सकते, अपने रोजगार के आपका जो है थ्रू लोगों को खिला सकते और बाहर वाले लोगों को भी आपका दे सकते। तो हम एक समय ऐसा भी आया जहां हम आईएमएफ के पास लोन मांगने के लिए गए, पर उस टाइम पे आईएमएफ ने हाथ खड़े कर दिए, और हाथ खड़े करने के बाद फिर हमने जब देश में वापस आते हैं तो लाल बहादुर शास्त्री जैसे महान नेता जो हमें देश में आपका जो है नारा देते हैं जय जवान जय किसान, और जय जवान जय किसान की नींव पे हमने आपका जो है देश में ऐसी ऐसी क्रांतियां लेके आते हैं फिर हम कि आज भारत को आपका जो है विश्व का भंडार भी माना जाता है एक तरीके से, जहां से हम आपका जो है क्या देखते हैं, जहां से हम ये देखते हैं कि कितनी सारी क्रांतियां यहां पे देखी जाती हैं। जैसे हमने आपका जो है फिर क्या चलाया, हमने सबसे पहले आपका जो है एवरग्रीन रेवोल्यूशन आप देखेंगे, या फिर इसको आपका जो है एवरग्रीन रेवोल्यूशन को एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन भी देखते हैं। फादर ऑफ एग्रीकल्चर आपका जो ग्रीन रेवोल्यूशन थे एम स्वामीनाथन साहब, और उसके अलावा प्रोटीन रेवोल्यूशन, ये जो नाम दिया है ना, ये सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन के तौर पे रखा गया। ये आजकल इंपॉर्टेंट है न्यूज में, इसको आप याद रख सकते हैं पेपर के पर्सपेक्टिव से, कि सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन जो कॉइन टर्म किया था, ये किया था नरेंद्र मोदी जी और अरुण जेटली जी ने। अरुण जेटली जी एक्स फाइनेंस मिनिस्टर जो अब नहीं है इस दुनिया में, उनको आपका जो है बहुत अच्छा फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे जाना जाता था, तो इन्होंने आपका जो है टर्म दिया प्रोटीन रेवोल्यूशन, ठीक है सर। उसके अलावा येलो रिवोल्यूशन जो आपका चलाया गया था वो मस्टर्ड के फील्ड में, मस्टर्ड मतलब आप समझते होंगे सरसों को कहते हैं। ब्लैक रेवोल्यूशन जो चलाया जाता है वो पेट्रोलियम के फील्ड में चलाया जाता है। उसके बाद फिश प्रोडक्शन जो चलाया गया है, फिश से आपका जो है इकोनॉमी जनरेट जो होती है, जो फिशिंग के फील्ड में जो आपका इकोनॉमी जनरेट होती है उसे हम कहते हैं ब्लू इकोनॉमी, जो हमारी समुद्री क्षेत्रों से आती है। तो हम आजकल आपका जो है एक स्कीम भी चला रहे हैं मछली संपदा योजना या मत्स्य संपदा योजना भी उसे कहते हैं आप। तो मत्स्य संपदा योजना का योगदान आपका जो है देखा जाएगा कि हमें मछुआरों को अपने क्या देनी है, सब्सिडी देनी है, जिससे वो खुद को सक्षम बना पाए और इस लेवल का बना पाए जिससे वो आपका क्या कर सके, जिससे वो आगे डेवलपमेंट दे सके देश के अंदर। उसके बाद ब्राउन रेवोल्यूशन लेदर के लिए आपका आया था, गोल्डन फाइबर जूट के लिए, गोल्डन रेवोल्यूशन हनी के लिए, ग्रे रेवोल्यूशन फर्टिलाइजर्स के लिए, पिंक रेवोल्यूशन ऑनियन प्रोडक्शन फार्मास्यूटिकल्स के लिए, सिल्वर प्रोडक्शन एग के लिए, सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन कॉटन के लिए, रेड रेवोल्यूशन मीट के लिए, पोटैटो राउंड रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन आपका जो है फूड ग्रेन्स के लिए, और व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क के लिए। व्हाइट रेवोल्यूशन के पिताजी के तौर पे आपका जानते हैं वर्गीस क्यूरियन के नाम पे, और इनको आप जो है याद रखेंगे कि वर्गीस क्यूरियन साहब को फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम पे भी जाना जाता है। और कुछ क्रांतियां हैं, जैसे ये मैंने आपके लिए व्हाइट रेवोल्यूशन लिख रखा है कि पिंक रेवोल्यूशन कहां कहां किस किस फील्ड में लेके आए गए हैं और क्या इनका कंट्रीब्यूशन रहा है, तो ये आपके सामने आपका सारा रहेगा। मैंने आपको समझा दिया है किस चीज पे फोकस किया है इन्होंने। अब इसके अलावा मैं आपको जो बताना चाहता हूं, देखो एक ना ये आपका ऑपरेशन याद रखना है, ऑपरेशन ग्रीन्स। ऑपरेशन ग्रीन्स आपका जो है बेसिकली यूनियन बजट का हिस्सा था जो 2018-19 में लेके आया गया था, जहां पे हमने आपका जो है ऑपरेशन ग्रीन के तौर पे क्या रखा है, ऑपरेशन फ्लड जैसे हमने चलाया था ऐसे ही हमको ऑपरेशन ग्रीन चलाना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, जिससे हम क्या कर सकेंगे, जिससे हम व्हाइट रेवोल्यूशन और मिल्क का उत्पादन बढ़ाएंगे, फ्रूट और वेजिटेबल को बढ़ावा देंगे अपने देश में, टमाटो ऑनियन और पोटैटो को टॉप क्रॉप्स जो रहेंगी हमारी, इनको बढ़ावा देना है। और इससे आपका जो है बेसिकली बजट में आपका इंट्रोड्यूस भी किया गया था। ये ऑपरेशन ग्रीन्स आपका 2018-19 के बजट में लेके गया था, इसको याद रखना। और इसके अलावा एक आपका जो है येलो रेवोल्यूशन वगैरह वाली बातें जो है वो सारी मैंने आपको यहां कवर कर दी है। इसके बाद सर जो आपका कुछ क्वेश्चंस हैं वो ये रहे आपके लिए कि राउंड रेवोल्यूशन किस चीज के लेके आया गया, ये कुछ क्वेश्चन रहेंगे जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। और हम आपका जो है उन महान किसानों को याद करते हुए जिन्होंने आपका अपना पूरा गांधीवादी विचारों को आपका जो है अपना के अभी भी वो ये दम रखते हैं कि जो किसान अपनी भुजाओं से पूरी जमीन को सींच देता है, क्या उसके सामने टिकेंगे किसी के हौसले, वो तो खेतों में भी आपका हल चला देता है। तो किसानों के प्रति आपका समर्पित इस देश को दिवस को मैं आप सब लोगों को आपका जो है एक बार दोबारा से किसान दिवस की आपका हार्दिक शुभकामनाएं, और हम योगदान और कामना करते हैं कि हमारे किसानों की लंबी उम्र हो और देश के लिए काफी आपका जो है बेनिफिट्स देखने को मिले। अब मेरे एक छोटा सा जो आपका उद्देश्य रहता है वो ये रहता है कि हम क्या क्या कर सकते हैं किसानों के लिए। देखिए
भारत सरकार क्या क्या लेके आ सकती है? देखिए, सबसे पहला आपका जो काम होना चाहिए वो आपका ये होना चाहिए कि एक तो सबसे पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग को आपका बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग आपका जो है क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग के तौर पे आपका जो है भारत सरकार ज्यादा से ज्यादा आपका जो है काम याद रखे, ठीक है, कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को बूस्ट करे। उसके अलावा ट्राइबल्स को आपका जो है क्या कर सकती है भारत सरकार, ट्राइबल लोगों को आपका मिक्स कर सकती है और इनसे आपका जो है बेसिकली इनको जनरेट कर सकती है एम्प्लॉयमेंट। नॉर्थ ईस्ट में और हिली एरियाज में ये आपका जो है ज्यादातर फायदा देगा, जहां पे हम कैसी फार्मिंग करते हैं, टेरेस फार्मिंग। तो वहां पे ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए ट्राइबल के साथ मिक्स कर ले, रोजगार दे दे उनको। उसके अलावा जो भी हमारे आपका जो है फर्टिलाइजर्स हैं, फर्टिलाइजर्स को आपका धीरे धीरे बैन करना शुरू करे और हमें आपका जो है अपने फार्मर्स को यह बताना है कि आपको धीरे धीरे सब्सिडी के तौर पे आपका जो सब्सिडी भारत सरकार दे रही है, इस सब्सिडी की निर्भरता को खत्म करवा के उनको सेल्फ सफिशिएंट, आत्मनिर्भर बनाना है। ठीक है, यह हमें आपका काम करना पड़ेगा। दूसरा, जैसे हम आपका जो है वीट और आपका जो है किस काम में, वीट और राइस के क्षेत्र में आपका हमने क्या कर रखा है, हमने अपना डेवलपमेंट दे रखा है। इसके अलावा हमको और चीजों में भी आपका सफिशिएंसी देनी चाहिए, जिससे क्या ना हो, जिससे वीट और राइस कुछ ही फसलों का आपका देश में क्या ना हो पाए, बढ़ावा हो पाए। सारे फील्ड्स हमको उगाने हैं, क्योंकि हमारा मकसद रहता है प्रॉपर न्यूट्रिशन पहुंचाना है आपका लोगों तक। तो उसके लिए थाली में मेरे पास सब कुछ आना चाहिए। सिर्फ आपका गेहूं और चावल से मैं आपका देश को बड़ा नहीं कर पाऊंगा, मुझे दालें भी उगानी है, मोटा अनाज भी उगाना है, सब कुछ उगाना पड़ेगा। और उसके अलावा इस साल जैसे यूएन ने आपका ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया, तो यह भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि थी, ईयर ऑफ मिलेट्स। तो इस साल भारत सरकार को मिलेट्स के क्षेत्र में आपका बहुत ज्यादा काम करना चाहिए, जिससे क्या होगा, जिससे आपका भारत को विश्व गुरु बनने की तरफ आपका एक लहर बढ़ जाएगी। तो ये मेरी तरफ से कुछ सजेशन है जो भारत सरकार आपका जो है कर सकती है। और इसी के साथ आपका जो है मैं आपसे अलविदा लेता हूं। तो हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, और आपके लिए कुछ और नए अपडेट्स आने वाले हैं जो आपको देख के बहुत खुशी होने वाली है। तो तब तक के लिए आप चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैं मिलता हूं आपको जो है फिर बाद। तब तक के लिए जय हिंद, शब बखैर, शुभ रात्रि।